નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 સચ્ચા હીરાના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તો તેમાં સૌપ્રથમ જોઈશું અભ્યાસમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो जवाब में आवशे, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रखा। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। बीजो प्रश्न है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो जवाब में आवशे, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने से अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अपने कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। ત્યારબાદ જોઈએ ત્રીજો સવાલ, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो जवाब में आवशे, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે અમુક શબ્દો જોઈ શકો છો, જેમાં સૌપ્રથમ છે ભૂપોતી, બીજું છે વ્યથા, ત્રીજું છે નિયતિ, ચોથું છે પ્રતિભા, પાંચમું છે શૌર્ય, છઠ્ઠું છે રુચિ, સાતમું છે બાટના, આઠમું છે ક્ષમા, નવમું છે ઉદ્યાન, દસમું છે અમન। તો તેમાં જોઈશું પહેલું બપ્પા, તો તેનું થશે પિતા, બીજું છે વ્યાથાતુર, તો તેનું થશે પીડિત, ત્રીજું છે નિયતેન્દ્રિય, તો તેનું થશે જીતેન્દ્રિય, ચોથું છે પ્રતિભાંગ, તો તેનું થશે ઉત્પાદનકર, પાંચમું છે શોલ્ક, તો તેનું થશે શુલ્ક સંબંધી, છઠ્ઠું છે રુચિત, તો તેનું થશે મનચાહા, સાતમું છે બાટા, તો તેનું થશે હિંસા, આઠમું છે ક્ષમાળુ, તો તેનું થશે ક્ષમા કરને વાલા, નવમું છે ઉદ્યાનિકી, તો તેનું થશે बाग बगीचे लगाने का काम, दसमું છે अमनस्क, तो તેનું થશે अनमना। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाए। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે कहानी અહીંયા પૂર્ણ કરવાની છે, જેમાં છે राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाग, महानती इंसान को देखना, सुख का राज समझना। तो આપણે કંઈક આ મુજબ ચર્ચા કરશું, જેમાં शिक्षक कहते हैं, राजा बीमार क्यों पड़ा? तो एक छात्र कहता है, क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। तो शिक्षक कहते हैं, वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? तो दूसरा छात्र कहता है, क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। तो शिक्षक कहते हैं, किसान क्यों सुखी था? तो तीसरा छात्र कहता है, किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोजी रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે તેમાં સુખ का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज, तो तेना विषे કંઈક આ મુજબ જોઈશું, જેમાં चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी एक बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन
कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बुढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद ये एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अध्यापन सीख મળે છે कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 4। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ मुजब આપણે कहानी पूर्ण करशु। જેમાં જોઈશું, पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाओं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંથી આપણે વાર્તાને પૂર્ણ કરશું। तो તેમાં જોઈશું, उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उसी दरबारी की बात मानकर वे मालाओं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबारी की ख्याति और भी बढ़ गई। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5। નિમ્નલિખિત કહાની કા સારાંશ લખીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને કહાની આપવામાં આવી છે, તે પરથી આપણે સારાંશ લખવાનો રહેશે। તો જોઈશું સૌપ્રથમ કહાની। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर रुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कोई से हंस भी भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा, ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया, उसके सिर पर चोंच मारी और उड़ाकर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और कुद्र हो गया। उसने पेड़ पर देखा जो राजहंस पंख फैलाए बैठा है। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज सुनकर उड़ गया।
तो विद्यार्थी मित्रों, આ પદ્ય આપણને સારાંશ મળે છે કે एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कोई की युक्ति धरी की धरी रह गई। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે અભ્યાસને પૂર્ણ કરીને સ્વાધ્યાય જોઈશું, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। તેમાં પહેલો સવાલ છે, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो जवाबમાં આવશે, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव के उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। ત્યારબાદ જોઈએ બીજો સવાલ, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो जवाबમાં આવશે, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों की भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। ત્યારબાદ છે ત્રીજો સવાલ, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो जवाबમાં આવશે, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। ત્યારબાદ જોઈએ ચોથો સવાલ, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो जवाबમાં જોઈશું, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। જેમાં પહેલું છે, यही सच्चा हीरा है। तो જવાબમાં આવશે, एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। બીજું છે, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तो जवाबમાં આવશે, चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। ત્રીજું છે, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो जवाबમાં આવશે, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथું છે, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो जवाबમાં આવશે, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। પાંચમું છે, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो जवाबમાં આવશે, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।